पहले अनिरुद्धाचार्य और उसके बाद प्रेमानंद महाराज की तरफ से महिलाओं को लेकर कुछ टिप्पणी की गई है, जिस पर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रेमानंद महाराज की तरफ से या फिर अनिरुद्धाचार्य कथावाचक जो उनकी तरफ से जो टिप्पणी की गई है, अब बहस छिड़ी हुई है कि क्या संत चरित्र प्रमाण पत्र देंगे? नहीं नहीं, वो संत की बात नहीं है। वो देश के नागरिक हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव हैं, करोड़ों लोग उन्हें मानते हैं। करोड़ों उनके खुद के बच्चे नहीं, लेकिन करोड़ों लोगों के वो पिता हैं, करोड़ों परिवारों के संरक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी है देश की, युवक युवतियों की जिम्मेदारी। ये उनका दर्द नहीं है, उनका कोई दर्द नहीं है, ये कोई पीड़ा नहीं है उनकी खुद की। लेकिन जो लोग उनके पास आते हैं, जो लोग उनसे मिलते हैं, जो लोग उनसे बताते हैं, वो उनका दर्द है। जो कहते हैं कि मेरे बेटी के 2 अफेयर हैं, मेरे बेटे के 2 लड़कियों से अफेयर हैं, क्या है ये? क्यों नहीं दुखी होगा? जब एक पिता दुखी हो सकता है तो एक गुरु क्यों नहीं दुखी हो सकता है? गुरुर्देवो महेश्वरारे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरारे। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, क्यों कहा? फिर सनातन धर्म के लिए क्यों बोला गया? देखिए, ये उनका दर्द है, ये उनकी पीड़ा है, ये उनकी अपनी भावना है, और जिस भावना को उन्होंने व्यक्त किया है। देखिए, क्या ये सच नहीं है कि आज होटल्स में कपल्स क्यों जाते हैं? क्या है कपल? रिश्ता क्या है कपल का? क्या होता है कपल का रिश्ता? हमारे यहाँ तो पति पत्नी का रिश्ता होता है, या जीजा साली का होता है, या भाई बहन का होता है, या चाचा चाची का होता है, या मौसा मौसी, ये रिश्ते होते हैं। लेकिन एक नया कपल का रिश्ता हुआ। एक और बड़ी बात शुरू हुई इस पाश्चात्य सभ्यता में, वेस्टर्न कल्चर ने, लिव इन रिलेशनशिप। हमारे यहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप नहीं था। हमारे यहाँ तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, ये इतिहास था। हमने तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा, हमने रजिया सुल्ताना को पढ़ा, हमने तो पद्मावती को पढ़ा, जो अपने चरित्र की रक्षा के लिए कि खिलजी उन्हें टच ना कर सके, खिलजी उसको टच और देख ना सके, अग्नि स्नान कर ली, जलती कुंड में कूद गई रानियां। हमारा तो ये इतिहास है। हमारी तो सीता 14 वर्ष राजकुमारी पति के साथ जंगल जंगल भटकती रही। हमारी तो सावित्री यमराज से भी 2-2 हाथ करने की क्षमता रखती है अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए। हमारी ये सभ्यता थी। लोग कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए प्रेमानंद जी को। माफी उन्हें मांगनी चाहिए जो लोग कह रहे हैं। ये लोग वो हैं जो लिव इन में रह रहे हैं। लिव इन के अगर हिंदी रूपांतरण कर दूंगा ना, हिंदी बदलवा लेना। आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है, आपके दर्शक खुद हिंदी में रूपांतरण कर लेंगे। लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है? 3 शब्दों का है, बहुत भयानक है। महिला देख के पहले डर जाती थी, आज उसे खुशी समझती है कि हम लिव इन में रह रहे हैं 2 साल 4 साल, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम मेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे। ये कहां की सभ्यता आ गई? आज पाश्चात्य सभ्यता रक्षाबंधन को भुला रही है, भैया दूज को भुला रही है, माता पिता दिवस को भुला रही है, करवा चौथ को भुला रही है। क्या याद दिला रही पता? वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, पर्पस डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, व्हाइट डे, ये चलने लगे हैं। सुहागन का प्लान हमने बनते देखा है। लड़कियों को सावन का महीना चल रहा है, आज सोमवार का दिन है। सोमवार को हमारी कंवारी लड़कियां व्रत रखती थी, भगवान से शिव से मांगा करती थी हमें अच्छा पति मिले, हमारा राजा सा पति आए, राजकुमार से पति आए। आज शादी के समय ही विधवा प्लान बनाए जाने लगे कि विधवा बन के हमें क्या करना है, विधवा बन के हमें किसके साथ रहना है। क्या समाज जा रहा है, किस तरफ समाज जा रहा है? हम लोग समाज के जिम्मेदार लोग हैं। संत भी उसमें से आते हैं, मौलवी भी उसमें आते हैं, मौलाना भी उसमें आते हैं, ग्रंथी भी उसमें आते हैं, पादरी भी उसमें आते हैं। समाज की जिम्मेदारी है इन पर। ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या पब, क्लब, बार, नाइट क्लब वाला बोलेगा? क्या शराब बेचने वाला बोलेगा? क्या प्रोटेक्शन बेचने वाला बोलेगा? ये बोलेगा? वो नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे, क्योंकि हमारी सभ्यता है
स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, धन गया तो कुछ नहीं गया, चरित्र चला गया तो हमारा सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है यदि चरित्र चला जाता है। हमने चरित्र की पूजा की है। आपने वैलेंटाइन डे का जिक्र किया, उसमें आप बता रहे थे क्या क्या होता है, तो जो प्रेमानंद महाराज कह रहे थे उससे कितना रिलेट आप इसको करते हैं? देखिए, प्रेमानंद जी महाराज धार्मिक रूप से बिल्कुल परिपक्व हैं, जीवन के स्वास्थ्य की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, समाज को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर प्रेमानंद जी महाराज ये अपनी वक्तव्य बहुत पहले दे देते तो मेरठ में लंदन से बुलाकर उस बच्चे को किसी मां के लाल के 14-16 टुकड़े करके उसकी पत्नी हिमाचल प्रदेश के होटल में रंगरेलियां नहीं मना रही होती। अगर ये पहले बोल दिया जाता और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार इस पर चर्चा कर लेते तो शायद मेरठ का वो बच्चा बच जाता जिसको मार के सांप बुला के सांप लड़ डाल के उसे मरना दिखा दिया। शायद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटक के बच जाते जिनकी पत्नी ने उनकी हत्या कर दी। शायद सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल के बच जाते जिन्हें दिल्ली में मरना पड़ा। ये सिलसिला चल पड़ा है। किस तरह की बात है, किस तरह की सभ्यता है, किस तरह की संस्कृति है, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहे हैं। प्रेमानंद जी ने तो घंटी बजाई है। इस देश के लोगों को उस मुहिम को आगे ले जाना है, बताना है दुनिया को। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने भी कहा है बेटों को भी संभालो। किसी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने में किसी बेटे का हाथ होता है। वो बेटा कहाँ का है? हमारा अपना बेटा है, हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है, हमारा भाई है, हमारा बच्चा है। उसे भी हम सुधारेंगे, उसे भी हम संभालेंगे, बेटियों को भी संभालेंगे। बेटियां भी हमारे परिवार की हैं, बेटे भी हमारे परिवार के हैं, लेकिन जिम्मेदारी माँ बाप को निभानी पड़ेगी। आज माँ बाप बड़ी गाड़ियां, बड़ी कोठी, बड़े बंगले, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड पैंट, ब्रांडेड जूते लेने में लगे हैं। अरे चरित्र भी तो ब्रांडेड बना लो, बच्चे को भी तो ब्रांडेड बना दो, बेटी को भी तो ब्रांडेड बना दो, उसके जीवन को भी तो संवार लो, उसका जीवन का भी तो सुख हो जाए। हम लोग विवाह करते हैं बेटे बेटी का, हम लोग भेजते हैं पैसे देके उन्हें हनीमून के लिए, बड़े बड़े खर्चे करते हैं, खुशी से करते हैं, लेकिन वो एक विवाह है, परंपरा है। आप शादी से पहले अब ये परंपरा लाना चाहते हैं कि शादी करने जाए जब भाई और बाप तो वो कहे हमारी बेटी के 8 बॉयफ्रेंड अभी तक रह चुके हैं साहब, 4 बार एबॉर्शन करा चुकी है साहब, बताइए जन्म पत्री मिलवाएंगे आप? आपको नहीं लगता कि अरे साहब कुंडली जीवन में कभी नहीं मिलेगी? क्या बात आप करते हैं? आपको नहीं लगता कि आप फिर अपनी तरफ से विवादित बयान दे रहे हैं? इस पे भी सवाल उठ सकते हैं। सवाल उठे, एक नहीं 1000 बार उठे। डॉक्टर एपी सिंह जो बोलता है दिल से बोलता है, और ये अकेली आवाज नहीं है, इस देश के करोड़ों लोगों की आवाज है। यहाँ कितने लोग खड़े हैं, आप कैमरा घुमा के पूछिए। मैं सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल मेरी बात सही है ना? बिल्कुल मेरी बात सही है ना? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? मेरी बिल्कुल बात सही है, मेरी बिल्कुल बात सही है, पूछिए। बिल्कुल, ये सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं, ये वादी प्रतिवादी हैं, ये आपके इंटरव्यू के लिए नहीं आए हैं, ये अपना मुकदमा लड़ने आए हैं, लॉन में हैं, इकट्ठे हैं। तो कौन कह सकता है? एक बाप अपनी बेटी को पालता है, पोसता है, खुद भूखा रहता है, खुद प्यासा रहता है, खुद फटी बनियान पहनता है, खुद फटे जूते पहनता है, खुद बासी रोटी खाकर रहता है, खुद पैदल चल देता है, ई रिक्शा नहीं करता 20 रुपए का, पैदल चल देता है, पानी की बोतल नहीं लेता है, टोंटी ढूंढता है, कहां पानी पी लूं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए। कैसी बात आप करते हो? ये समाज परिवार हमारा पाश्चात्य सभ्यता नहीं है जो स्कूलों में अनचाहे गर्भ से पैदा किए हुए बच्चे पल रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत शादी और ये एक धर्म की बात नहीं है, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, सब धर्मों में विवाह और चरित्र की परंपरा का महत्व है। और मुझे आज गर्व हो रहा है, इस्लाम धर्म में आप 20 बुराइयां निकालिए, चाहे राजनीति करिए, चाहे पर्दा प्रथा कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, आज भी उन्होंने अपनी बेटियों को बचा के रखा है, सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। उस पर आपको चलना पड़ेगा। सर, आपने वेस्टर्न कल्चर की बात की, लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं, और उस टाइम जिस तरह से प्रोटेक्शन मेडिसिन है या जो ओयो का चलन बहुत ज्यादा चल गया है, इन सब को किस तरह से देखिए, मैं किसी एक होटल का नाम लूंगा तो फिर हंगामा हो जाएगा। सारे यही आधा घंटे क्या करने जाते हैं वहां, बता दो मुझे। कपिल की एंट्री 1 घंटा, आधा घंटा, इससे ज्यादा दम ही नहीं है उनमें। पौना घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, बस खत्म जिंदगी, इसी में खत्म हो गई।
वैलेंटाइन डे आता है, प्रोटेक्शन की मेडिसिन कितनी बिकती है, उसका परिणाम पता क्या होता है? 1 महीने, 2 महीने, 3 बाद हमारे बच्चियों के एवॉर्शन होते हैं। जिन बच्चियों के एवॉर्शन होते हैं, उनका शरीर की रचना कैसी है, वो कैसी हो जाएंगी, वो कहाँ शादी के बाद जाएंगी? जब उन्हें दाम्पत्य सुख लेने का समय आएगा, जब उनके दाम्पत्य खुशियों का समय आएगा, तब तक उनका चिराग बुझ चुका होगा, तब तक वो खोखला हो चुकी होंगी, वो जिंदा लाश बन चुकी होंगी। फिर ढूंढेंगी गायनों को, फिर ढूंढेंगी आईवीएफ सेंटर को, फिर एक धंधा चलेगा बड़ा लेवल का इस तरह का, फिर उनके पास जाएंगे लोग, उनके लिए जाएंगे और वहां तरसेंगे। जिन्हें औलाद चाहिए उन्हें औलाद नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके कोटे की औलाद, उनके कोटे के बच्चे तो वाट होके नाली और कूड़े में बह चुके हैं। सर आखिरी सवाल ये है, आजकल चलन प्री वेडिंग से पहले जो शूट होता है उसकी भी बहुत चल रही है। हाँ, देख लो ना, ये क्या हमारे यहाँ जब इस कितने लोग यहाँ खड़े, बड़े बड़े उच्च अधिकारी खड़े, ऐसे हाथ रखते थे पत्नी, नीचे पति का हाथ, ऊपर पत्नी का हाथ, तब पति देखता था मेरी पत्नी का हाथ गोरा है, काला है, पीला है, कैसा है। आज प्री वेडिंग शूट, ससुर घुस रहा है हॉल में और उसकी बहू और बेटे के गाल से गाल लगे हुए गोद में घुमाते हुए फोटो चल रहे हैं, वीडियो चल रहे हैं। क्या मतलब है? शादी से पहले बच्चा, ये कौन सी संस्कृति जा रही है? ये संस्कृति पनप रही है साहब, थोड़ा सा संभालिए। इस देश को पाश्चात्य सभ्यता में मत झोंकिए। ये फिल्मी इंडस्ट्री के भाड़, ये फिल्मी दुनिया के लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, चरसी, भंगड़ी, शराबी, इनके एनडीपीएस की ड्रग्स की रेड होती हैं, हर घर से मिलता है नशा। इन लोगों की सभ्यता पे मत जाइए, इन्होंने देश को बर्बाद करने का काम किया है। आज भी सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत और हाड़ा रानी के इतिहास को पढ़ लीजिए, आपके जीवन में सुधार आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। ओटीटी, आपने फिल्मों की बात की, आजकल तो ओटीटी पे खुलेआम नंगापन चल रहा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका इसी बात की लगाई, यही हमारी मांग है कि आप ये जो चल रहा है, मोबाइल आज शिक्षा से जोड़ दिया गया कोरोना काल के वजह, बच्चों से जुड़ा हुआ है। और कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति ढलान पे जाएगा, ऊपर चढ़ने में उसे समस्या आती है, नीचे गर्त में जाएगा, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, तो नीचे वो जाता है तो देखता है, उसमें एक बार क्लिक करता है, सारी फिल्में न्यूड निकल आती हैं। बच्चा फिर कोना ढूंढता है, फिर बच्चा बाथरूम ढूंढता है, फिर बच्चा कमरा ढूंढता है, फिर बच्चा कहता है मम्मी डिस्टर्ब हो रहा हूं यहाँ, मैं अकेले में पढ़ूंगा। मैं छत पे पढ़ेगा नहीं, ना वो बढ़ेगा, वो घटेगा भी और चरित्रहीनता की तरफ भी जाएगा। और अगले दिन जब क्लास में जाएगा तो अपनी क्लास की सहेली या साथ को सोचेगा, ये भी तो ऐसी है, ये भी तो ऐसी। फिर कहोगे पॉक्सो के केस बढ़ रहे हैं, फिर कहोगे पॉक्सो बढ़ रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका आएगी कि 18 साल से कम उम्र कर दो, 16 साल की कर दो, फिर ये सुनवाई होगी, फिर हम उसका विरोध करेंगे, फिर इस देश के लोग विरोध करेंगे कि बच्चियों को पढ़ने दो, बढ़ने दो, मत उन्हें ऐसा करो। फिर ये समस्या आएगी सरकार के सामने, फिर सरकार खड़ी होनी पड़ेगी, फिर इस तरह से जो झूठे केस बनेंगे, फिर उनका मिसयूज होगा, फिर कानूनों का दुरुपयोग होगा, जो कि हमारी सभ्यता संस्कृति को खत्म कर रहा है। थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी कुछ कहा है वो समाज को आईना दिखाया है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो उन्होंने अभी कहा है, यदि वो पहले इस तरह से लोगों से कह दिए होते तो जो समस्या आज समाज में फैली हुई है, लगातार जो घर हैं वो टूट रहे हैं, विश्वास टूट रहे हैं, तो ये सब नहीं होता। कैमरामैन आकाश के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, दिल्ली।